Hey all, Angit Kusho this side for Stayfleet team, and I welcome you back to my channel. So again a Bank Nifty expiry, and today it was a huge roller coaster ride. Okay, at least in the MTM perspective. And yeah, let me explain everything. But before that, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या profit and loss करा है in all three accounts. So in the first main account I booked 18.2k profit, and in the second main account I booked 18.2k profit. And as again ये अकाउंट एग्जैक्टली कॉपी करता है द ट्रेड फ्रॉम दिस अकाउंट, दिस जीरोधा अकाउंट. ओके, तो एंड द थर्ड अकाउंट, दिस स्मॉल अकाउंट, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने कुछ 11k के प्रॉफिट आसपास बुक करा है. सो ऑल टुगेदर 47k प्रॉफिट इज व्हाट आई बुक. ओके, ऑल टुगेदर. बट बिफोर दैट लेट मी शो कि आज किस तरीके का दिन था, किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, एंड मैं हर कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ एंड व्हाट एडजस्टमेंट प्लान आई हैड. तो वेट, लेट मी एक्सप्लेन दैट. सो अगर आप देखोगे व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स. सो फर्स्ट यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया. यहाँ पे वेट, सी, आफ्टर द फर्स्ट टू कैंडल्स अ ब्रेकआउट हैपेंड इन दिस कैंडल. यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया. आई थॉट ओके दिस विल बी अ बुलिश डे. सो मैंने यहाँ से बुलिश पोजीशन बनाया था. तुरंत ही मैंने सारे पोजीशन को रीस्ट्रक्चर किया और यहाँ पे मैं बुलिश हो गया था. बट इन द वेरी नेक्स्ट कैंडल आई गॉट अ हिट. बट लकीली आई वाज सो रिज्ड ऑफ कि मेरे को ज़्यादा हिट मिला नहीं. सो आई वाज लाइक 6k 7k डाउन टिल हियर, एंड all that I recovered till here. Okay, till the point it was not crossing this level. Okay, so यहाँ तक मैं like 8k प्रॉफिट 9k प्रॉफिट में आ चुका था. आई एम टॉकिंग अबाउट मेन अकाउंट से. ठीक है, स्मॉल अकाउंट का मैं अपडेट थोड़ा समराइज में इसके बाद दूंगा, बट अभी मैं मेन अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ. तो मेन अकाउंट में मैं यहाँ तक ऑलमोस्ट 7-8k के प्रॉफिट पे आ गया था आफ्टर गेटिंग अ लॉस इन हियर. बट उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज मूव, एंड इफ you'll see right from the lowest end to the highest end, this is a movement of almost 700 points. It's a huge movement. और प्रीमियम जिस तरीके से स्पाइक हुआ, इट वॉज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टू अस, जहाँ पे आप बहुत एग्रेसिवली पोजीशन को कुछ किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते थे. एंड व्हाट आई डिड, मैं यहाँ पे बिल्कुल रिजर्व प्ले करता गया. मैं बस एक पर्सपेक्टिव के लिए आपको दिखा रहा हूँ. एक स्ट्राइक लाइक 4600,000. सो यहाँ पे इसने लो ये बनाया था, एंड फ्रॉम अ लो ऑफ लाइक 4.5 इट मेड अ हाई ऑफ 62, एंड इन दीज टू कैंडल्स ओनली ये अगेन फॉल हो गया 21 पे. सो यहाँ पे आपको है ना अगेंस्ट में एंट्री भी नहीं मिल रहा. इफ यूल सी, तो 62 से 21 ये जिस दो कैंडल में आ गया. उसके बाद कुछ देर यहाँ पे ये रुका, देन अगेन इट वेंट अप टू 60 पॉइंट ऑलमोस्ट. सो दैट्स हाउ प्रीमियम मूव्ड टुडे, एंड द रीजन वाज वेरी सिंपल. अगर इतने बड़े मूव्स आएंगे तो ऑब्वियसली प्रीमियम विल स्पाइक, राइट. एंड इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ टू रीजन व्हेन मार्केट इज वेरी ट्रेंडिंग. द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली द डेल्टा मूव. सो टुडे डेल्टा कॉस्टेड अ लॉट. डेल्टा से बहुत लॉस हुआ. And on top of it, some time in between, huge gamma also played a big role in giving us loss. So till the point I was here somewhere, I was running with a loss of 14k. Okay, 14 to 15k. The maximum loss I have seen, by the way, in main accounts are 15k each. ठीक है, 15k से ज़्यादा मेरा हुआ नहीं लॉस, and that's actually what helped me कि मैं बिल्कुल वापस इस पोजीशन को यहाँ तक मैं लेकर आ पाया. बिकॉज वॉट हैपन, जब तक मैं यहाँ पे लॉस पे था 15k के आसपास, देन आई डिसाइड ओके इट इज़ अ गुड टाइम टू इंक्रीज द क्वांटिटी, टेक द मार्जिन बेनिफिट, एंड अगेन try to capitalize on the IVS spike that happened. Okay, not on the delta. Obviously, you can't capitalize on delta when market is so much trending. Okay, so I tried to capitalize only when I found good IVS spike has happened. और कई बार आज IVS spike बहुत हुआ, like here huge IVS spike happened. So यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज किया, आफ्टर दैट इफ यू सी तो मार्केट मोरलेस उस रेंज में रहा, एंड दैट हेल्प मी कि मैं वहाँ 15k के लॉस से 18k 19k प्रॉफिट में आ गया. सो दिस इज द समरी अबाउट मेन अकाउंट. एंड टॉकिंग अबाउट स्मॉल अकाउंट से यहाँ पे मैं बहुत एग्रेसिवली प्ले किया था इन द फर्स्ट हाफ ऑल्सो, एंड दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे कुछ 19-20k का लॉस पे मैक्सिमम पहुंचा हूँ. सो द मैक्सिमम लॉस आई हैव सीन इन दिस अकाउंट इज लाइक 20-21k. ओके, दिस इज द मैक्सिमम लॉस. उसके बाद फिर आई ट्राई टू रिकवर इट, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई टुक मार्जिन बेनिफिट इन मेन अकाउंट्स, तो मेरा जो फोकस था वो मेन अकाउंट्स पे ज़्यादा था. एंड यू नो दे I don't play a lot. Okay, I don't play anything. I don't experiment a lot in main accounts. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट लिया तो my complete attention was on these main accounts, this one and this second one. Okay, लेकिन स्टिल मैंने मैनुअली इसे मैनेज किया, एंड द सेकंड मेन अकाउंट गॉट मैनेज बाय द कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, लेकिन इसे मैंने मैनुअली ट्रेड किया, एंड दिस अकाउंट ऑल्सो आई ट्रेड मैनुअली. सो इट वाज अ टफ टाइम मैनेजिंग दीज 2-3 अकाउंट्स मैनुअली. ओके, एंड जो कॉपी ट्रेडिंग से हो रहा है दैट इज़ गुड. ओके, दैट इज़ गोइंग ऑन. सो उस पर मेरे को ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है. बट मैनुअली अभी मैं इस अकाउंट को इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि इस पर मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ. तो आई कांट जस्ट पुट इट इन एनी एल्गो, एनी सिस्टम, ओके, और एनी API. तो इसलिए अभी मैंने इसे कहीं डाला नहीं है, और इसमें एज एंड व्हेन आई विल बी हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने यहाँ पे एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कर लिया एंड इट इज़ गोइंग वेल. सो फॉर दैट टू हैपन आई थिंक अनदर 3-4 मंथ्स इज़ वॉट आई नीड. तो अभी 4-5 महीने से दिस अकाउंट इज़ परफॉर्मिंग रियली गुड.
लेकिन स्टिल आई वांट टू गिव इट अनदर 3-4 मंथ्स ताकि मैं ये क्लियर हो सकूं कि ओके दिस इज गुड टू गो, एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो आई विल ट्राई टू आई will put it in the copy trading software, or through this I will manage some other account. So that's the plan for this small account. That is why I'm experimenting a lot, and if you'll see, I'm playing 2% role here. So in this account I play a very aggressive person role, and in this account I play a very defensive person role. That is the reason even when the account size is different, but still if you'll see the maximum loss I touched है 21k, और जो maximum loss मैंने ये main account में touch किया था वो 15k के आसपास था. Okay, so that's the thing. And from there, from 15k I came up to 18k here, and from here from 21k loss I came to 11k profit. So that's a really good outcome. That's a really good recovery from my end, and that's what I think. So yeah, I hope you also had a good day. I hope you didn't take any big hit in this crazy up move, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा आपको लॉस नहीं हुआ, and you would have managed it really well. And yeah, if you are learning anything from the videos, from the analysis and adjustment that I'm telling you, and if these things are really helpful to you, then please do like, share, subscribe to our channel. Thanks a lot, and bye bye.